गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। चिल्ड्रन, आज हम ट्रांसलेशन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है क्वेश्चन वर्ड्स। क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड का यूज हम कैसे करते हैं। अभी तक जो सेंटेंसेस आपने देखे थे दे वर सेंटेंसेस और हम उनको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम उसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे आज हम ये सीखेंगे। बट बिफोर दैट आज हम जो क्वेश्चन वर्ड्स सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे हम 4 क्वेश्चन वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। दीज आर द 4 क्वेश्चन वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। लेकिन बाकी सेंटेंस तो हम ऑलरेडी फॉर्म कर लेते हैं, अब हमको किस चीज की जरूरत है, इन क्वेश्चन वर्ड्स की हिंदी की। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन वर्ड की हिंदी क्या है। सबसे पहले है हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कहाँ। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब कब लगाते हैं हम। और व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट मतलब क्या। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब और व्हाट मतलब क्या। तो चलिए ये सीखने से पहले कि हम इन शब्दों को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट। यस, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टेटमेंट या सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस और द टाइप ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड कि हमें कौन से वर्ड को यूज करना है क्वेश्चन की जगह। उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो भी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। देन वी यूज द सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन और सेंटेंस। और लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को क्यों यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं। पहला है हमारा हु। जैसा कि आपको पता है हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। और हु को हम कहाँ यूज करते हैं। हु को हम यूज करते हैं जब हमको किसी एक पर्सन के बारे में कुछ जानना होता है। जब हमको किसी पर्सन के बारे में जानना होता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को कौन कर रहा है, तब हम करते हैं हु का यूज। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है। तो इसका आंसर हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर ही तो बताएंगे कि कोई बच्चा रो रहा है या फिर मैं रो रहा हूं, तो ये सब कौन है, ये सब है कोई व्यक्ति। तो हु के आंसर में हम मोस्टली लिविंग थिंग का ही यूज करते हैं, या फिर कोई बिल्ली रो रही है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कैट इज क्राइंग, या डॉग इज क्राइंग। जैसे रात में डॉग्स क्राई करते हैं, भौंकते हैं, तो बोलते हैं ना कुत्ता रो रहा है, तो डॉग इज क्राइंग। तो हु का यूज हम करते हैं टू आस्क अबाउट अ पर्सन। हु का यूज हम कब करते हैं, जब हमको किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है कि उस बात में जो काम किया जा रहा है वो कौन कर रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेयर। अगला कौन सा है, वेयर मतलब कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। अब वेयर का यूज हम कब करते हैं, वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस। वेयर का यूज हम करते हैं जब हमको किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में जानना होता है। ठीक है। कब यूज करते हैं, जब हमको किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में जानना होता है कि ये काम कहाँ हो रहा है या फिर तुम कहाँ जा रहे हो। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम इंग्लिश में देख लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग। देखिए मैंने अभी यही तो बोला था, वेयर आर यू गोइंग। आर का मतलब है, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रहे हो, और वेयर मतलब कहाँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप किसी जगह का नाम ही तो बताएंगे, या फिर वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो,
वहां पर भी तो आप एक जगह का नाम बताओगे, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन फिरोजाबाद, तो एक आंसर में एक जगह का नाम आया। तो जब हम किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तब हम वेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है व्हेन। व्हेन मतलब कब। व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब। अब व्हेन को यूज कब करते हैं या व्हेन से हमें क्या पता चलता है, व्हेन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम। जब हमको किसी समय के बारे में जानना होता है तब हम व्हेन का यूज करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम व्हेन का यूज करेंगे तो उसका आंसर हमें किसी ना किसी टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके आंसर में कोई ना कोई टाइम आ रहा होगा, चाहे वो क्लॉक का टाइम हो या फिर किसी कैलेंडर का टाइम हो। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं, वे कल आएंगे या फिर वे 11 बजे आएंगे। तो ये हमको टाइम ही तो बता रहा है कि 11 बजे या फिर कल। दे आर कमिंग टुडे, वे आज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर जो मिल रहा है वो टाइम में मिल रहा है, और जब हमको टाइम के बारे में पता चलता है तब हम व्हेन का यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड। और लास्ट हमारा आज का है व्हाट। व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग। व्हाट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो हमारा एग्जाम्पल है, व्हाट इज ही डूइंग हियर, वह यहाँ क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा होगा। तो बस वह कुछ में हमें क्या का आंसर मिल जाएगा। वह यहाँ सो रहा है, वह यहाँ खेल रहा है, पढ़ रहा है, या फिर तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तो हम खाना खा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली हमें किसी चीज का आंसर मिल रहा है, उसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, और व्हाट मतलब क्या। हु का यूज करते हैं हम when we use to who is used to ask about a person, और where is used to ask about a place, when is used to ask about time, and what is used to ask about a thing, particular thing। तो चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर एक बार और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो हमने जो क्वेश्चन वर्ड आज पढ़े हैं दे आर व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज अ सब्जेक्ट एंड देन अ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं, और लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। हु के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। हु जो होता है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, इसीलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने जो लगाया हुआ है हु, ये हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात अभी आपको थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी। जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको इजीली आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस।
तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, या फिर मैं बोलूं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब को एक साथ ज्वाइन करके ही ट्रांसलेट करिएगा। जा रहे हैं, इज गोइंग या फिर आर गोइंग, ऐसे आएगा। जा रहे हैं, इज गोइंग या फिर आर गोइंग। कौन जा रहा है, मेरे पिताजी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, क्योंकि इसी से हमें सवाल का पता चल रहा है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। अब जा रहे हैं, इज गोइंग, तो वेयर इज, ठीक। अब क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। तो माई फादर, मेरे पिताजी, तो माई फादर, वेयर इज माई फादर, जा रहे, गोइंग। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया, वेयर इज माई फादर गोइंग। अगला है, तुम गिलास में क्या भर रहे हो। तुम गिलास में क्या भर रहे हो, या सॉरी भर रहे थे। तो इसमें क्रिया कौन सी है, भर रहे थे, मतलब कि वर फिलिंग, थे वर और भर रहे फिलिंग, वर फिलिंग। और कौन भर रहा था, तुम। कौन भर रहा था, तुम मतलब यू, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा, क्या है, क्योंकि ग्लास के अंदर कुछ भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है वो नहीं पता। और क्या की इंग्लिश होती है, व्हाट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, पास्ट टेंस में है तो वर आएगी, व्हाट, वर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो ये हो गया यू, व्हाट, वर, यू। अब आएगी वर्ब। वर्ब है हमारा भरना, भर रहे थे, मैंने बताया था भर रहे थे कि इंग्लिश क्या होगी, वर फिलिंग। वर हम लिख चुके, अब हम लिख देते हैं फिलिंग। व्हाट वर यू फिलिंग, कहाँ भर रहे थे, गिलास में। तो लास्ट हो गया हमारा इन द ग्लास, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और देखते हैं लास्ट टू सेंटेंसेस। किसान खेत को कब जोतेगा। किसान क्या काम करेगा, उसे खेत को जोतना है, तो वह कब जोतेगा, कोई टाइम ही आएगा, इसीलिए हमने कब का यूज किया है। तो इसमें हमारा काम कौन सा हो रहा है, जोतने का। करने वाला कौन है, किसान। तो जोतना हो गई वर्ब और किसान हो गया सब्जेक्ट। तो वर्ब हो गई जोतना मतलब प्लाउ और फार्मर, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब मतलब व्हेन। व्हेन जोतेगा, विल प्लाउ, जोतेगा की इंग्लिश क्या होगी, विल प्लाउ या फिर शेल प्लाउ। और सब्जेक्ट हमारा ना आई है ना वी है, तो हम लगाएंगे विल प्लाउ। तो विल, व्हेन विल, प्लाउ अभी नहीं लगाएंगे, वो हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद। यहां पर आएगा फार्मर, व्हेन विल फार्मर। अब लगाएंगे सब वर्ब प्लाउ, और किसान क्या जोतेगा, खेत, तो द फील्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल फार्मर प्लाउ द फील्ड। तो कोई टाइम ही तो होगा, कल करेगा, परसों करेगा या फिर 12 बजे करेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा, कौन नदी को पार कर रहा है। कौन नदी को पार कर रहा है। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, पार करने का। तो पार कर रहा है, इज क्रॉसिंग। कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन आंसर में हमें किसी पर्सन का नाम ही मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं कौन अपने आप में ही एक सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम लगा देते हैं हु, मतलब कौन। अब इज क्रॉसिंग, इज क्रॉसिंग, हु इज क्रॉसिंग द रिवर। इस टाइप में जो सेंटेंस होते हैं, कौन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हु को जब हम सब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का होता है उसी फॉर्म में हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट एज हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
तो ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस जो आपको आज अपनी नोटबुक्स पर खुद ही कोशिश करके ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।